नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि शंकर कारक अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इम्यूनिटी पर चर्चा करने जा रहा हूं कि इम्यूनिटी क्या है और इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, इम्यूनिटी कोई नई चीज़ नहीं है, हम सब जानते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी का शाब्दिक अर्थ होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारा शरीर किसी बीमारी के अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म स्थापित करता है उसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ही परिवार में एक ही तरह का भोजन, एक ही तरह का हवा, एक ही तरह का वातावरण लेकर के कुछ लोग तुरंत बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिनके इम्यून सिस्टम काफी बेहतर थे, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा था, वो बीमार नहीं पड़ा, और जिनका इम्यून सिस्टम कम था यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम था तो वो बीमार पड़ गए। तो दोस्तों, ये था इम्यूनिटी, अब समझ गए होंगे। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, हमारा इम्यून सिस्टम किस प्रकार दुरुस्त हो ताकि हम बीमार ना पड़े। तो इसके लिए 3 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहला जो चीज है वो है एक्सरसाइज यानी योग और प्राणायाम, और दूसरा जो चीज है दोस्तों वो है हमारा खान पान, और तीसरा जो आखिरी चीज है वो है मेडिकेशन। तो मैं बारी बारी से सब पर चर्चा करता हूं। योग प्राणायाम ये कोई नई चीज नहीं है, हम सभी जानते हैं, लेकिन आलस बस नहीं करते हैं, विल पावर की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा हम अपने अंदर विल पावर डेवलप करें और अपने आलस को कम करें। तो हम एक्सरसाइज करें तो इससे हमारी इम्यून सिस्टम बेहतर होती है। और दूसरी जो मेन चीज है जिस पर मैं खास करके चर्चा करने जा रहा हूं वो है दोस्तों मेरा खान पान। तो हम खान पान में ऐसा किस चीज का प्रयोग करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो। तो मैंने कुछ खास पॉइंट, खास चीजों पर फोकस किया है दोस्तों कि अगर उस चीज को हम अपने रूटीन में शामिल करें तो निश्चित तौर पर मेरा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, और जब बेहतर होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो मेरा स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन का आधार है दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहला है खान पान में वो है तुलसी। दोस्तों, तुलसी का 4 से 5 पत्ता रोज अगर सुबह में हम अगर चबाएं तो ये मतलब इम्यून सिस्टम को काफी अच्छा करता है। यानी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीबैक्टीरियल क्षमता होती है, और हर जगह ये आसानी से अवेलेबल है दोस्तों। दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी लें। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में पाया जाता है, और इसमें जो है सो EGCG नामक सब्सटेंस पाए जाते हैं जो काफी जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में काम करते हैं। हाँ, ब्लैक टी में ये जो सब्सटेंस है ECGC ये खत्म हो जाते हैं, इसीलिए ग्रीन टी पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं दोस्तों। तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है लहसुन। बहुत ही बेहतरीन चीज है। लहसुन में एलिसिन नामक सब्सटेंस पाया जाता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन ई, और उसके बाद जो है सो एंटीऑक्सीडेंट ये सब काफी पाए जाते हैं, इसीलिए सुबह में जरूर लहसुन लें दोस्तों। चौथी जो चीज है दोस्तों वो है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में जो कह रहे हैं इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। उस अंकुरित अनाज में जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इसको अगर लें तो हम प्रोटीन की मात्रा शरीर में जाएगी, तो इसका काम है टीयर और वियर करना, मतलब सेल्स का न्यू को फॉर्मेशन करेगा। तो दोस्तों अंकुरित अनाज लें। 5वीं जो चीज है दोस्तों वो है विटामिन सी की प्रचुर मात्रा। हम लोग विटामिन सी अवश्य लें। विटामिन सी का मतलब ये हुआ कि उसमें जो पाए जाते हैं इम्यून सिस्टम डेवलप करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और इसका जो कुछ सोर्स है वो सोर्स मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हर समय हर चीज नहीं पाया जाता है। तो जिस सीजन में जो चीज पाए वो हम प्रचुर मात्रा में लें दोस्तों। तो जैसे इसमें नंबर 1 आता है कीवी। कीवी जो है वो एंटी इन्फेक्शन तत्व बहुत पाए जाते हैं, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काफी फाइट करता है, और साथ साथ उसमें WBC की मात्रा बढ़ाने की क्षमता होती है दोस्तों। तो हम कीवी जरूर लें। दूसरा जो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है वो है आंवला, ऑरेंज, मौसमी, टमाटर, उसके बाद जो है सो शिमला मिर्च। तो इस सब में दोस्तों नींबू, ये सब में विटामिन सी की मात्रा बहुत पाई जाती है, और साथ साथ खनिज लवण भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये सब इम्यूनिटी को काफी डेवलप करता है दोस्तों।
छठी जो चीज थी वो थी ओट्स। ओट्स में भी इम्यून पावर डेवलप करने की क्षमता होती है। इसमें एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, और साथ साथ इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर्स होते हैं। तो जब फाइबर्स होंगे तो आपका सब कुछ क्लियर रहेगा, साफ रहेगा, तो ये भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। सातवीं जो चीज है दोस्तों वो है सैलड। यानी सैलड में जो है सो हम चुकंदर, गाजर, मूली, खीरा हो गया, या जो है सो पत्ता गोभी, इस सब की मात्रा लें। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, सलाद में कभी नमक नहीं डालें दोस्तों। नमक डालने से उसके जो इंग्रेडिएंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सलाद की मात्रा लें। आठवीं जो चीज है दोस्तों वो है दही। दही भोजन में जरूर लें। दही में विटामिन बी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और साथ साथ जो है सो वो भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और उसमें जो है सो पाचन शक्ति इंप्रूव करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। तीसरा जो चीज है दोस्तों, नेक्स्ट जो 9वां चीज है वो है हल्दी दोस्तों। हल्दी जो है सो हम रात में जरूर आप दूध में कम से कम आधा चम्मच हल्दी डालकर जरूर पिएं, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक सारे गुण पाए जाते हैं, और वो जो है सो उन्हें काफी एंटीबायोटिक रूप में काम करते हैं बॉडी को। इसलिए हर आदमी को हल्दी लेना चाहिए, और ये काफी जो है सो इम्यून सिस्टम पर काम करता है। और आखिरी जो चीज है दोस्तों वो है अदरक। अदरक में जिंजीरोल नामक सब्सटेंस पाया जाता है दोस्तों। वो जो है सो ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड को पतला करने में कम करता है, और साथ साथ है सो एंटी कैंसरस भी होता है। तो ये सारी चीज है, उसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है। तो अदरक किसी न किसी रूप में, काढ़ा के रूप में अदरक जरूर ले दोस्तों। तो ये जो कुछ चीज थे जिसको हमने बताया कि ये भोजन में जरूर शामिल करें दोस्तों। अब जो हम आते हैं, चूंकि डॉक्टर होने के नाते मैं मेडिसिन पर भी जोर देना चाहूंगा कि कुछ लोग इसके करने के बावजूद भी अगर इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, तो कुछ बेहतर मेडिसिन है दोस्तों हमारे होम्योपैथिक में। तो मैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग मेडिसिन बता रहा हूं। तो अगर बच्चों का इम्यून सिस्टम इंप्रूव करना हो, तो बच्चों का इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने के लिए उनको अल्फा अल्फा मदर टिंचर 5 बूंद 3 बार दें 1/3 कप पानी में, या 1/4 कप पानी में 5 बूंद दवा जो है सो 3 बार दें। और इसके साथ ओसिमम सेंटम क्यूब, ये तुलसी से ही बना हुआ है, और इसकी भी 5 ड्रॉप 3 बार वही 1/4 कप पानी में बच्चों को दे, तो उनका इम्यून पावर दोस्तों बहुत बेहतर हो जाएगा। अब हम आते हैं यंग लोगों में। अगर यंग लोगों में, जवान लोगों में इम्यूनिटी पावर कम है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों ये जो ओसिमम सेंटम मदर टिंचर 10 बूंद तो दे ही, साथ साथ टीनो अस्पोरा कार्डिफोलिया जिसको गिलोई बोलते हैं मदर टिंचर, उसका भी 10 बूंद आधा कप पानी में 3 बार देंगे। ये दोनों दवा अगर दें तो निश्चित तौर पर इम्यून सिस्टम काफी बेहतर होगा। अब आइए दोस्तों, हम बुजुर्गों में, जो बुजुर्ग लोग हैं 50 के पार हैं, ज्यादा एज हैं, तो उनके लिए जो 2 बेस्ट मेडिसिन है वो है जिंको बिलोवा क्यूब। जिंको बिलोवा क्यूब मदर टिंचर 10-10 बूंद आधा कप पानी में 3 बार लें, और साथ में जिंसिंग क्यूब 10-10 बूंद 3 बार आधा कप पानी में लो, तो दोस्तों निश्चित तौर पर इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर होगा। और साथ में दोस्तों हम ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप कोई ड्रग वगैरह ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि वो लोग इम्यून सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है। अल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गया, ड्रग हो गया, ये सब बिल्कुल छोड़ दें। नींद प्रॉपर लें। प्रॉपर नींद भी जरूरी है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए दोस्तों। तो ये सारी चीज थी इम्यूनिटी के लिए। तो निश्चित तौर पर मेरा वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।